जो बारंबार बताया गया है कि जो प्रकट होते हैं उनका एकमात्र साधन है प्रेम। प्रेम से प्रकट होए भगवान। कहीं भी अगर परमात्मा का सानिध्य चाहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका केवल और केवल एक साधन है, वो है प्रेम। अन्य साधनों के द्वारा तो बड़ा दुर्लभ है। क्यों? कि प्रभु का जो नाम है वो प्रेम ही से जुड़ा हुआ है। प्रेम ही प्रभु। कृपा गुरुदेव की होती है। गुरु कृपा करते हैं, प्रभु के प्रति प्रेम मानव जाति को हो जाता है। लिखा है गुरुदेव के बारे में, गुरु चरण रज अंजन नयन अभिनय दोष विभंजन। गुरु चरण की जो रज है वो क्या है? आंखों का अंजन करती और नैनों के जो दोष हैं उनको काट देती। क्यों? कि जो दोष हैं आंखों के द्वारा ही तो है। जैसा चश्मा पहनोगे वैसा ही दिखेगा, वैसा ही दिखेगा जैसा आप चश्मा पहनोगे। अब श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करोगे तो आपके जीवन का अनिष्ट नहीं हो सकता। ये पक्की बात। दोष कट जाएंगे। ध्यान रहे, संसार में हम जैसा संग करेंगे वैसा रंग तो आप पर जरूर आएगा। कुसंग से बचकर रहो। चाहे कितना भी अपना प्रेमी है, उसमें कुसंग का अगर रंग दिख रहा है ना तो संग मत करो। मेरे प्रिय भक्तों, संग का द्वेष लगता है। संग करना है तो श्रेष्ठ का संग करो। कोई साथी परिवारी सच्चा नहीं है, सब झूठे। एक प्रभु ही सच्चे साथी हैं, इसलिए प्यार करो। यही सिखाती है हमें रामायण। ये सिर्फ शास्त्र है, पहले हम बता चुके हैं। एक कोई साधारण चीज नहीं। सभी शास्त्रों ग्रंथों से बढ़ चढ़कर प्रभु की लीलाएं। इधर में बाबा तुलसीदास जी ने संत समाज की महिमा गाई है। बाबा कहते हैं, मंजन फल देखिए तत्काला, काति होई पिक अतहु मराला। सुन आचरण करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। बिन सतसंग विवेक न होई, बिन सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। सत सुधरे सत संगत पाई, पारस परस उघात सुहाई। सत्संग क्या है? ये चलता फिरता प्रयाग है। प्रयागराज को जाते ना अपना कीर्ति बढ़ाने के लिए, वो ही है। सत्संग क्या है मेरे भगवत प्रेमियों? ये चलता फिरता प्रयाग है जो हमें शास्त्र के द्वारा मिलता है। कहीं जाना नहीं,
कहीं नहीं जाना पड़ता, ये संतों के माध्यम से खुद चल करके आपके पास आता है। अब इसमें जो नहाएगा लिखा है, काक होए पिक। काक कहते हैं कौवा और पिक कहते हैं कोयल। कई कौवा और कोयल जैसा बोलेगा, कौवा कोयल जैसा बोलेगा, ये सत्संग की महिमा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौवा पक्षियों में चांडाल है, ये कोयल जैसा कैसे बोलेगा? तो गरुड़ जी जब नीलगिरी गए थे तो वहां काकभूषण जी ने बड़ा आदर किया और कहा, राजन आप पधारे। अहो भाग्य हमारे, बड़ी कृपा की दर्शन देकर। ये काकभूषण जी ने कहा गरुड़ जी से, और कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन बोले तब कारा। ये प्रमाण लिखा है रामायण, ये मानस कह रही है कि हम नहीं। अरे जो दिन रात राम राम बोलेगा तो मधुरता तो आ पाई, पक्की बात है। इसलिए कौवा भी मीठा बोलता है। फिर हम और आप क्यों नहीं? हम तो मानव देहधारी हैं। सोचो, वाल्मीकि जी को भी राम राम नहीं आता। जब नारद जी से भेंट हुई तो नारद जी ने कहा, मैं कहा मैं जीवन भर मार काट में लगा रहा हूं महाराज, राम नहीं आ सकता। नारद बोले, ऐसा कर, मरा मरा ही कर, मरा मरा ही चल। लेकिन ध्यान रखना कि ये जब टूटना नहीं चाहिए, निरंतर चलना चाहिए, उद्धार हो। अब तो बस महाराज लग गए, वाल्मीकि लग गए दोनों। और हुआ क्या कि उल्टे ही नाम जपे जग जाना, उल्टे ही नाम जपे जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उन्होंने जाप नहीं छोड़ा, ब्रह्म पदवी को प्राप्त किया। यह है कथा, ये राम कथा की महिमा, सत्संग की महिमा। सत्संग जो है क्षण मात्र हुआ, मान लो सिद्ध हो गया। क्योंकि गोस्वामी बाबा कहते हैं कि वाल्मीक के जाप से और निकला ये परिणाम, वाल्मीक के जाप से और निकला ये परिणाम। श्रद्धा होनी चाहिए, तुम मरा कहो यारा। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस श्रद्धा। देखो, एक होती है पारसमणि, जो आपने सुना होगा, देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा। उस पारसमणि का काम है उसे लोहे को छुआ दो, बस सोना बना दे। ठीक उसी प्रकार सत्संग से सत भी बदल है, परंतु उस लोहे को इतना ज्ञात नहीं है कि जैसे मैं सोना बना हूं इसे आगे बढ़ाऊं। यही कमी रह जाती है मेरे भगवत प्रेमी। इसलिए सत्संग को बढ़ाओ, घोर कलिकाल है, प्रभु के नाम को बढ़ाओगे तब जाकर के हम आपको शांति प्राप्त, आनंद प्राप्त होगा। तुमको ही सत्संग आगे बढ़ाना है, खल बातों को छोड़ देना है, संतों का संग करना है, उनमें विकार नहीं ढूंढना, यही सब करना है।
बड़े बड़े संतों ने गाया भी है कि संतों के स्पर्श से जीवन एकदम सोना बन जाता है। संतन के संग लाग रे, तू संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, बढ़िया बनेगी। तू जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी और प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। तू तो हरि सुमरन में लाग रे, तू तो हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। कौआ से तोहे हंस बनावे, कौआ से तोहे हंस करेंगे। मिट जाएंगे सब दाग रे, वो मिट जाएंगे सब दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। मोहन नींद में अब तक सोया, जग परिवार में कब से खोया। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुत पित लोग ईर्षा दीनी, इस संसार के संबंधियों ने क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ ईर्षा। सुत पित लोग ईर्षा दीनी, भाग सके तो तू भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर ये राम भजन में। पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तू संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। तो मेरे भगवत प्रेमियों, संतों का संग करोगे, अच्छे पुरुष का संग करोगे तो आपके जीवन में अच्छाइयां आएंगी। और कुसंग अगर करोगे
तो उससे हमारे आपके जीवन में बाधाएं आती। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, ये जीवन जो मिला है अनमोल रत्न है, सुदुर्लभ है। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वो तरसते हैं देवता भी कि हमें एक बार प्रभु मानव शरीर मिल जाए। क्यों? कि मानव शरीर पाकर के ही सारी क्रियाओं का उपाय किया जा सकता है और दूसरा कोई साधन नहीं। इसमें प्रथम दिवस जो चल रहा है, ध्यान देने की बात है, माता पिताओं का आशीर्वाद प्रथम, सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद दूसरा है, संतों का आशीर्वाद ये तीसरा है। ऐसे सत्संग अगर जीवन में आते रहे तो फिर कमी किस बात? आपने देखा होगा, एक वर्षा होती है, वर्षा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, वर्षा दो प्रकार की होती है। एक वर्षा तो है प्राकृतिक, जो बादलों के द्वारा पृथ्वी पर बरसती है और हमारे जन कल्याण के लिए वो वर्षा होती है। लेकिन हमारे कल्याण के लिए वो प्रभु वर्षा करके और चले जाते हैं। आपने देखा होगा, बरसे हुए पानी को कोई इकट्ठा यानी संग्रह करता है क्या? कोई नहीं करता, जबकि करना चाहिए। हमारे इस भारत भूमि में देखते देखते वाटर लेवल का ना तो मात्र बहुत नीचा गया है। कमी यही कि हम लोग संग्रह नहीं कर रहे हैं, जल दुरुपयोग हो रहा है। तो वो बादल हमारे और आपके कल्याण के लिए वर्षा को वर्षा करके और फिर चले जाते, और वो जल बह करके नदी नाली अत्र इधर उधर जाकर के पूरा उनके जरिए नदी नालियों पर वहीं पहुंच जाता है जहां से जल उठाया है, यानी समुद्र। अब दूसरी वर्षा होती है आपके शहर गांव में, बड़े बड़े संत विद्वान ब्राह्मण वो आते हैं और प्रचार में कहते हैं कि आप कथा करा लीजिए, सत्संग करा लीजिए। आप और हम लोग इकट्ठा होकर के और उनको दंड कर देते हैं, बोले ठीक है आप करिए। तो वो क्या है, 7 दिन के लिए 9 दिन के लिए पूरे जीवन में शास्त्रों को खटोट करके उनमें से रत्न निकाल करके, ज्ञान रत्न, और लाकर के हमारे और आपके बीच में सत्संग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से वो उसको बरसा देते और बरसा करके वो अपने गंतव्य को चले जाते। सैकड़ों की, हजारों की संख्याओं में श्रोता आते हैं। आप विचार करके देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, उस जल को, ज्ञान रूपी जल को क्या सभी पान करते हैं? ना, कोई बिरला कर पाते नहीं। तो आपने देखा होगा, किसी का ध्यान किसी में मग्न हो जाता है, किसी का ध्यान किसी में मग्न हो जाता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए कथाओं में, सत्संगों में आकर के विराजमान होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कथाओं में बैठकर के कथा श्रवण करना चाहिए। ये इंद्रियां परमात्मा ने जो हमें दी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शुभ कर्म करने के लिए ये करना चाहिए। और इसमें भी हमारे जीवन का जो अनमोल रत्न है, जैसे कि बाल्यावस्था है, उसमें तो जीव केवल खेल कूद के अलावा दूसरा संग्रह कर नहीं सकता। लेकिन जवानी जो आती है, ये मानव शरीर के अंदर में जो जवानी का दूसरा खंड है, ये बड़ा अनमोल है।
इस अनमोल रत्न को बचाए रखना कोई कोई के बस की बात है। संसार को ये जवानी, ये शरीर की जो जवानी है वो प्रिय है। तो भगवान भी कहते कि मुझे भी तेरी जवानी ही प्रिय है। क्यों? कि जो भी कर्म हो सकता है वो जवानी में ही अच्छा हो सकता है। संसार के काम भी जवानी में अच्छे होते हैं, और अगर भगवान परमात्मा का भजन भी होगा तो जवानी नहीं होगा। बड़े सिद्ध पुरुषों ने कहा, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा आने वाला है। भजन कर तू मस्त जवानी में, बुढ़ापा आने वाला है। इस जवानी में ही आनंद रस प्राप्त होता है। बुढ़ापे में क्या होगा? लिखा है, संतों ने कहा है, बुढ़ापे में देख न पाओगे, आंखें चली जाएंगी। बुढ़ापे में देख न पाओगे, आंखों से अंधे हो जाओगे। दरस कर तुम मस्त जवानी में, बुढ़ापा आने वाला है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा आने वाला है। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, कानों से बहरे हो जाओगे। बाल जब पक जाते, वृद्धावस्था जब आती है, इन इंद्रियों का कार्य छूट जाता है प्यारे, कानों से सुनना बंद हो जाता है। तो प्रभु कहते हैं, भजन सुन तू मस्त जवानी में, बुढ़ापा आने वाला है। हाथों से लूले हो जाओगे, दान कुछ कर नहीं पाओगे। दान कर तू मस्त जवानी में, बुढ़ापा आने वाला है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा आने वाला है। मेरे भगवत प्रेमी, ये परमात्मा का सृष्टि चक्र है। जिस जीव ने जन्म लिया है उसे सारी अवस्थाओं में परिक्रमा करनी होगी। बाल्यावस्था, उसके बाद यौवन अवस्था, प्रौढ़, उसके बाद वृद्धावस्था। स्वयं श्री राम जी ने सत्संग जब वशिष्ठ जी से हो रहा था, पूछा उन्होंने कि मानव शरीर आपको कैसा लगता है? तो प्रभु राम ने बताया, गुरुदेव, जन्म दुखम जरा दुखम गया दुखम प्रलाप। ये मेरी समझ में तो ये मानव का शरीर ही बेकार है, दुख ही दुख। इसे प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं, तो प्रयोजन नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि चलेगा कैसे? बोले चलने का साधन अगर एकमात्र है तो वो है केवल और केवल भजन।
मानव देह धारण करके जीव को प्रभु ये नहीं कहते कि संसार के कामों को रोक दीजिए। अरे भाई, कर्म भूमि है या भेजा है तो कर्म तो करने ही है, लेकिन विचार करके कर रहे हैं। कर्म एक नहीं होता प्रिय बंधु, कर्म 4 प्रकार के होते हैं। एक अकर्म है, एक विकर्म है, एक कुकर्म है, एक सुकर्म है। तो प्रभु भी कहते हैं कि अगर तू जीवन में सुकर्म करेगा तो पूरा विश्व भी एक हो जाए, तेरा बाल मातम मैं नहीं होने दूंगा, मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। और 3 प्रकार के जो कर्म है वो तो तेरे निज स्वार्थ के हैं, तू जाने तेरा काम जाने, उनके विषय में स्वयं तुझे बोलना पड़ेगा, मेरा कोई उसमें सहारा नहीं मिलेगा। इसलिए तो ये चिंता करने का विषय है जो भी कुछ समय पहले बताया गया। और जीवन में धारणा होनी चाहिए, हमें शरीर से किसी का कल्याण कर सके, भला ना कर सके तो बुरा करने का तो विचार भी मानव शरीर को नहीं लाना चाहिए। भगवत प्रेमियों, यही भजन की धारणा है। ये सब मिलता कहां से है? हमें सत्संग माध्यम से मिलता है, संतों के संग से मिलता है, महापुरुषों के पास बैठने से मिलता है। नहीं तो आपने देखा होगा, वैसे तो मानव के पास में समय नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन कहीं गपाष्ट की बात चल जाए, 2-2 घंटे हो जाते, वो समय कहां से आएगा? उस उन्हीं बातों से प्रेम करने लगते हैं जी। ना, गलत है। हमें संसार के सारे काम करने हैं, भेजा है करने के लिए, लेकिन उन कार्यों को करने में भी विचार लगाना है, विचार से करना। अगर विचार से नहीं करेंगे, दुनिया में जगत असाई हो जाएगी। कभी उन्हें लिखा है, पहले भी कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता, काम बिगाड़े आपनो सो जग में ओत हसा। कोई भी जीव बिना विचार के कार्यक्रम कर पाए, उसका उसे भोग भोगना पड़ता है, दंड भोगना पड़ता है, और पूरे संसार में उसकी कीर्ति भी होती है। इसलिए क्यों हम ऐसे झंझट को मोल लें? इसी को तो ज्ञान पराकाष्ठा कहा गया। ज्ञान तो वही है जो हमें सही मार्ग पर लेता है। इसीलिए बारंबार कहा गया है, 3 सीढ़ियां हैं, राग, अनुराग, वैराग। राग कहते प्रेम को, तो मानव को श्रुति होते ही प्रेम करने की, प्रेम करने की आदत डालनी चाहिए। अब संसार में होता क्या है कि प्रेम की बजाय मोह कर डालते हैं। आगे आएगा, गोस्वामी बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो है वो व्याधियों का खजाना है, व्याधियों का झंझट है। इसलिए भगवान ने कहा मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोह हमेशा हम और आपको रुलाता है। पूछा गया क्या करें प्रभु? बोले प्रेम करो। परिवार है, माता पिता से प्रेम करो, भाई भाई से प्रेम करो, बहन से प्रेम करो, स्त्री से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, बंधुओं से प्रेम करो, पड़ोसियों से प्रेम करो, हर जीव से प्रेम करो। बस हो गया भजन। परमात्मा कृपा करेंगे, ये निश्चित सी बात है। अब संसार में आप देख रहे हैं, प्रेम नाम की जो चीज ही नहीं रही है, वो द्वेष हो गया है। नहीं, सबको मायना बताया है भगवान ने।
माता पिता को किस स्तर से, किस हिसाब से रहना है, उसके द्वारा जो संतान प्राप्त हो जाए उनको अपने अपने मायने में कैसे रहना है, हम ये समझ लेंगे तो हमारे गृहस्थ जीवन का आनंद अलग ही हो। लेकिन हम करते क्या है कि दूसरे में दोष देखते रहते हैं। इसका मन ऐसा है, इसने ऐसा कह दिया, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया। बस जो थोड़ा बहुत मन बना है वो भी बिगड़ जाता, अगृहस्थ संसार का आनंद खत्म हो जाता। इसलिए नहीं, स्त्री जो प्राप्त हुई है वो जीवन साथी है। वो केवल और केवल बहु पत्नी नहीं लिखा है, धर्म पत्नी लिखा है। वो तो क्षण मात्र का क्रिया है। तो मित्र समझ करके अत्यधिक प्रेम करना चाहिए। हर परिवार में एक समूह बनाकर के सबसे आपस में प्रेम करेंगे, द्वेष की भावना को हटा देंगे, उस जीवन का आनंद कुछ अलग ही होगा। यही हमें मर्यादा भगवान राम की सिखाती है प्रिय बंधु। और ये मिलता कैसे है? सिर्फ और सिर्फ सत्संग के माध्यम से, संतों के माध्यम से, सिद्ध पुरुषों के माध्यम से। वही हमें इस मार्ग में लाने की चेष्टा, प्रयास किया करते हैं। और हमें आपको ये प्रयास झोली में ले लेना चाहिए। बड़ी सुंदर संतों की महिमा तुलसी बाबा ने गाई, जो हमने आपको भी बताई। शुरुआत यहीं से होती है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा हम जिस प्रकार से अपने इस संसार में रह रहे, जो सुख का अनुभव न कर पा रहे, उसी के लिए भगवान श्री राम ने अपने जीवन की लीला को इस शास्त्र के माध्यम से दर्शाया है। पुत्र कैसा होना चाहिए? माता पिता का आज्ञाकारी, सेवा। उसे कुछ संसार में करने की जरूरत नहीं। एक कथा आती है पद्म पुराण में। सुधर्मा नाम का एक पुत्र है। इंद्र ने अपने एक ईश्वर को भेजा, कपलादी नाम करके। उसने यज्ञ, जप, तप, हवन, पूजा पाठ जितने भी थे बड़े की, और अपना नाम कमा लिया। एक दिन हुआ क्या कि उसे अभिमान हो गया। अभिमान हो गया तो परमात्मा को तो ये अच्छा नहीं लगता। सत्संग हुआ, बोला इन तीनों लोक में, पृथ्वी पर मुझसे बड़ा ज्ञानी ध्यानी कोई भी नहीं है, कर्मशील भी नहीं। मुस्कुरा करके बताया गया है, भूलोक में पृथ्वी पर आप जाइए, वहां देखिए एक सुधर्मा नाम का भक्त है। आप तो उसके बरोबर तो अलग बात है, सिस्टम से ही अलग है। अच्छा, हाँ। गए, जाकर के देखा, उसके द्वारे पर पहुंचे तो सुधर्मा क्या कर रहे थे? वो अपने माता पिता की सेवा में संलग्न थे। नहलाते, धुलाते, वस्त्र भूषण धोते, सभी ठीक से फिर भोजन वगैरह कराते, चारपाई में बिस्तर लगा करके बड़ा आराम से उनको सुनाते। क्रोध होकर के कभी माता पिता कटु शब्द कहते तो वो जवाब नहीं देते। यही तो है तपस्या। धीरे धीरे करके वो अपने कर्म में लगे रहे, उनकी भक्ति और शक्ति बढ़ती रही। जैसे ही मिलन हुआ तो उन्होंने उनके जीवन का पूरा रहस्य बता दिया। बोले तुम तो तुझ कार्य के लिए इतना बड़ा अहंकार करने लगे। बोले आपको कैसे जानकारी, कैसे मालूम हुआ? बोले मुझे अपने कर्म के द्वारा हुआ, मैं सही समय से नियम अनुसार अपने माता पिता की सिर्फ सेवा करता हूं। न मैंने कभी भजन किया, न यज्ञ किया, न तप, न दान, न धर्म, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। मेरा सब कुछ यही माता पिता की सेवा ही है। आश्चर्य में पड़ गए। और सारे वेदांतों में लिखा भी है
कि माता पिता के श्री चरणों में सारे तीर्थों का वास है। ऐसा जो प्राणी सोच करके अपने जीवन में इस धारणा को उतार लेता है, अगर उसको जीवन को लेकर के चलता है, वो बाधा तो आ ही नहीं सकती भगवत प्रेमी। उस परिवार में, उस घर में तो आनंद ही आनंद रहेगा। एक दूसरे के प्रति द्वेष देखना बड़ा घोर पाप है, नरक भोगना पड़ता है, ऐसा वेदों में लिखा है। क्योंकि हम अमर होकर के नहीं आए, आजीवन के लिए नहीं आए, शरीर हमें छोड़ना है, ये संसार सब यही रहेगा। हमारा कितना जन्म हो चुका, कितना आगे होना है, ये गोविंद के ऊपर है, वही जानते। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, होगा वही कर्म के प्रधान बनाया है। हम जैसा करेंगे उसी प्रकार से हमको नंबर मिलेंगे और वही हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म को एक सात्विक बूटी मान करके हमें हर कदम उठाने से पहले सोचना है कि हम क्या करें और किस कार्य को करने से कितना फायदा है, कितना नुकसान है। इस विचार करने के लिए परमात्मा ने हम और आपको बुद्धि दी है। देखिए कि बड़ी सुंदर सी बात है कि परमात्मा ने ज्ञान को लेकर के चींटी से हाथी तक सबको दिया है। बिना ज्ञान के कोई भी जीव नहीं छोड़ा, लेकिन परमात्मा ने कृपा करके इस मानव शरीर को सारी योनियों से चोरी करके बुद्धि हम और आपको यानी मानव शरीर को दी। बुद्धि बता क्यों कि ज्ञान से भी ज्यादा ताकतवर बुद्धि है। बुद्धि हर चीज का न्याय करती है, निर्णय करती है, सत्य। ज्ञान में अहंकार छुपा है, पतन कभी भी हो सकता है। लेकिन बुद्धि से विचार करके अगर कदम उठाएंगे किसी कर्म के लिए, वो हमारा सफल होगा। लेकिन उसमें निस्वार्थ नहीं होना चाहिए मेरे भगवत प्रेमियों, निस्वार्थ नहीं होना चाहिए। उसमें धारणा परमार्थ की रहनी चाहिए। उठते ही सबको ये प्रण लेना है कि हे परमात्मा, जन जन का सबका कल्याण, बाद में अगर हो सके तो हमारा भी, लेकिन पहले जग कल्याण के लिए विचार करना चाहिए। यही मन, यही भजन। और ये सारी चीजें बार बार बताई जा रही हैं क्योंकि ये अभी पहला दिन है। पहले दिन में तो मेरे भगवत प्रेमी, आप जानते हैं, किसी भी सत्संग का, किसी भी कथा का एक आधार बनाया जाता है। उसके बाद में जैसे जैसे ये आगे चलेगी तो बड़ी रोचक, बड़ी अनंत बूटियां ऐसी प्राप्त होंगी। क्यों? ये बड़ा सुंदर शास्त्र है। सिया राम की कथा में देखो, ऐसी एक कथा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा ऐसे। सिया राम की कथा में देखो, तीरथ के सब धाम मिले, जो गावे ये कथा राम की, उनको ही भगवान मिले, उनको ही भगवान मिले। किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, जाओगे कष्ट उठाना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा, तब तीर्थ में जा पाओगे। लेकिन एक ही स्थान पर बैठ करके अगर इस शिव शास्त्र श्रवण करो, सारे तीर्थ का आनंद रस आपको एक जगह बैठे ही प्राप्त हो। लेकिन हो मन से श्रद्धा होनी चाहिए। तो मेरे भगवत प्रेमियों,
ये जो कारण बताया गया ये सुलभ केवल सत्संग के माध्यम से होता है, संतों के माध्यम से होता है। यहां बाबा ने वहीं आ जाइए कथा पर संत महिमा गाई, क्योंकि संत स्वरूप नहीं होता, स्वभाव ही संत होता है। संत स्वरूप धारण करके नहीं संत माना जाता, स्वभाव संत होता है। संत का हृदय कोमल होना चाहिए, माखन की तरह। लिखते हैं गोस्वामी बाबा, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत माने माखन की तरह कोमल होना चाहिए। ये शरीर में रूप बनाने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से संत नहीं होता, उसे भीतर से संत बनना, अंदर से संत बनना है, संयम से, जो अनंत से मिला दे, जो अनंत से यानी परमात्मा से मिला दे, वही तो संत है, प्रभु से मिला दे। ऐसे संतों का संग हम और आपको करना चाहिए। और जो परिहित कहा है, परिहित के लिए मानस में बताया है, हम पहले कह चुके हैं कि परहित के अगर कहीं कोई साधन है, मूर्ति है, तो पृथ्वी, वृक्ष, नदी, सरिता, धरणी, सूर्य, ये ही परोपकारी सत्य हैं, ना कि मानव। ये हम और आपके जन कल्याण के लिए ही सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। भक्ति करो नियम से, एक की करो, नो अपने आप आ जाए। आगे बड़ा बड़ा सुंदर कथाओं के द्वारा रहस्य मिलेगा। 4 वेद 6 7 18 प्रणामों से बीन बीन करके वो तत्व लाए जाएंगे, वो बताए जाएंगे जिनके द्वारा आनंद रथ की प्राप्ति होती है। सिर्फ एक सीढ़ी पे जीना जो होता है, देखा होगा, ऊपर जाने के लिए तो सबसे नीचे का सीढ़ी बड़ी मजबूत बनाई जाती है, उसी के आधार पर सारी सीढ़ियां अपने आप बन जाती। लिखा है, आबत एही सर बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई, आवत एही सर बड़ी कठिनाई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती, तब तक सत्संग में नहीं आता। ये भी पक्की बात। अनेकों कार्य लग जाते हैं, बहुत तेरे जीव तो उस कथा से वंचित रह जाते हैं, सत्संग से वंचित रह जाते हैं, वो उनके पास समय ही नहीं कह करके समय बिता देते हैं। जब तक प्रभु की कृपा, राम जी की कृपा नहीं होती, तब तक जीव सत्संग में नहीं आता। पर एक आ जाए, अगर आ भी जाए तो फिर जा नहीं सकेगा, प्यार की डोरी में बंध जाएगा। ये पक्की बात है। क्यों? कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, तो चट कपि कल्प संगीता,
रामचंद्र गुण वर्णन लागे, सुनकर माता का दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जता हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मेरे भगवत प्रेमियों, प्रभु राम की कथा बड़ी रसल, सरल, रस से भरी हुई और कैसी दवा है। ये राम जी की कथा शरीर की व्यथा का हरण कर रही है। राम जी की कथा शरीर के अंदर जो व्यथा होती है ना, व्याधा, उसका हरण करती है। ये अचूक दवा है, ये पक्की बात है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज प्रथम दिवस की कथा का हम समापन यही करते हैं। मां भगवती देवी ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कल हम और आप द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे और सत्संग का रसपान लेंगे। इसलिए आज प्रथम दिवस की कथा यही समाप्त होती है। द्वितीय दिवस के लिए कल इसी पर उपस्थित रहेंगे और जिन प्रिय भक्तों को रोचक है, कथा पसंद आ रही हो, वो जरूर डरना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुल विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। जय 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 श्री राम कथा की, जय 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 श्री राम कथा की। संत बनी सराम यथा की। शांति शांति शांति। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए संत समाज की जय, भक्त संतन की जय। जय जय श्री राय